आज का हमारा टॉपिक है डीएनए टेस्टिंग। दोस्तों, डीएनए टेस्टिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो बातें आ जाती हैं। एक ये कि पुलिस ने मुलजिम को डीएनए टेस्ट के ज़रिए कैसे पकड़ा, और दूसरा ये कि फ़लाँ किसी का असल बेटा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कोई किसी भी दूसरी लैब की तरह डीएनए टेस्टिंग लैब में जाकर अपना डीएनए टेस्ट दे सकता है, या इसके लिए भी किसी परमिशन या रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएनए होता क्या है। दोस्तों, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और ये प्रोटीन से बना होता है। हर जिंदा सेल की बुनियादी इकाई जो है वो डीएनए होता है। और हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दोस्तों, डीएनए से इंसान की फुल बॉडी का पता चलाया जा सकता है, जैसे कि आंखों का रंग कैसा होगा, मसल कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, लंबाई कितनी होगी और वगैरह वगैरह। डीएनए कहने के हिस्सों को जीन्स कहते हैं। हमारे बहुत सारे जीन हमारे वालिदैन से मिलते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है वो वालिद और वालदा दोनों के जीन से मिलकर बना होता है। तो उस बच्चे के जैसे जीन्स उस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होते, सिवाय उनके खुद के जो खून के रिश्तेदार हैं उनके अलावा। दोस्तों, अब आ जाते हैं कि डीएनए टेस्ट से क्या क्या पता चलाया जा सकता है। दोस्तों, डीएनए टेस्ट के ज़रिए किसी भी मुजरम का पता चलाया जा सकता है जो कि जाए वकूफ़ पे मौजूद हो, जैसे कि उसके कोई बाल गिरा हो, उसका कोई नाखून हो, थूक हो, खून हो, कोई भी चीज़ वहाँ पे अगर मिल जाती है तो उससे उसके जीन्स का पता चला जा सकता है और मुजरम को ट्रेस आउट किया जा सकता है। नंबर 2 के ऊपर आ गया, अगर वालिदैन में कोई बीमारी है तो क्या वो बच्चे में ट्रांसफ़र होगी या नहीं, इस बात का तयन भी डीएनए टेस्ट से किया जा सकता है। किसी वालिदैन को जो बीमारी है वो बच्चों में जाएगी या नहीं, इस बात का पता भी डीएनए टेस्ट से लगाया जा सकता है। कोई किसी का सगा रिश्तेदार है या नहीं, इस बात का पता भी डीएनए टेस्ट से लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट से ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमें फ्यूचर में किस तरह की बीमारी लग सकती है और किस तरह की बीमारी लगने के ज़्यादातर चांसेस हैं। पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, वो कितने प्योर हैं, इस बात का अंदाज़ा भी डीएनए टेस्ट से लगाया जा सकता है। अभी आ जाता है कि डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं और किन किन लैब्स में हो सकता है। दोस्तों, डीएनए टेस्ट के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की लैब मौजूद होती हैं। गवर्नमेंट लैब के अंदर गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक ही टेस्ट करते हैं, जबकि प्राइवेट लैब में कोई भी अपना टेस्ट दे सकता है। टेस्ट देने के लिए आप लैब से किसी को मंगवा सकते हैं या खुद भी लैब में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। प्राइवेट लैब की बात कर रहे हैं। सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको पहले जिस शख्स का आपने सैंपल लेना है उस शख्स के गालों के अंदर एक स्टिक स्वैब होता है, उसको आपने डीपली घुमाना है, जिससे उसका जो हमने लाइवा वाला सैंपल वो लेके वो हमने सेव कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक ब्लड किट होती है जिसके अंदर एक प्रिकर मौजूद होता है, उस बंदे के हाथ पर लगाते हैं, जहाँ से हम थोड़ा सा ब्लड लेके वो उस किट के अंदर डाल के महफूज कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कोर्ट के ज़रिए किसी बंदे के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर मिलता है तो उसको मखसूस बंदों जैसे कि पुलिस और रेंजर, आर्मी या किसी भी ऐसे मखसूस अदारे के लोगों के सामने उन बंदों के सैंपल को ड्रा किया जाता है और फिर मखसूस तरह से लैब में भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी ख़ास बीमारी के बारे में जानना हो तो इसमें मखसूस जगहों से सैंपल लिए जाते हैं, मसलन वेन से खून निकालना, बोन मैरो का सैंपल लेना या हाई वेजाइनल स्वैब भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, घर बैठे अगर आपने सैंपल दिया तो इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, और जैसे आपने इनके सलाइवा का सैंपल दिया है या ब्लड का सैंपल दिया तो इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने बोन मैरो का सैंपल दिया है तो आपको एक दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। रिज़ल्ट कब आता है। दोस्तों, लैब दावा तो करती है कि रिपोर्ट जो है वो 7 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है, लेकिन कई बार 10 दिन भी लग जाते हैं। ख़ास बीमारियों की जांच पड़ताल करने में 2-3 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी आ जाता है कितना खर्च आता है। पाकिस्तान के मशहूर लैबों से पता करने के बाद हमें ये पता चला कि टेस्ट जो हैं वो 6000 से शुरू होकर 2 लाख तक जाते हैं, जबकि जो ज़्यादातर टेस्ट हैं वो 20 से 30 हज़ार के दरमियान हो जाते हैं। अभी हम इस बात पे आ जाते हैं टेस्ट कहाँ से हो सकता है। दोस्तों, डीएनए टेस्ट के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जो हैं वो लैब्स मौजूद होती हैं। सरकारी लैब्स भी हैं और प्राइवेट लैब भी मौजूद होती हैं। बड़े बड़े शहरों जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और इनके गिरदोनवा में बहुत सारे मौजूद होती हैं जो कि ये टेस्ट करती हैं। अभी मुख्तलिफ़ शहरों में प्राइवेट लैब भी खुल चुकी हैं जो कि डीएनए टेस्ट करती हैं। अभी इस बात पर आ जाता है कि हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि जब तक कोई पेचीदा बीमारी या कोई पेचीदा सूरत हाल पैदा ना हो जाए आपको ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।